डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस ये होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। ये वो प्रोसेस है जिसमें बनता है क्या, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म या ओवा बनते हैं। और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम तफरीक कर सकते हैं किससे? फ्रॉम द डिप्लॉयड गेमिटोगोनिया। किससे? डिप्लॉयड गेमिटोगोनिया यानी सुपरमेटोगोनिया या उगोनिया से। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस हुआ जिसमें सुपरमेटोगोनिया या उगोनिया से क्या बनते हैं? स्पर्म या ओवा बनते हैं। ये सुपरमेटोगोनिया या उगोनिया जो है डिप्लॉयड होते हैं। स्पर्म या ओवा को हम देखेंगे तो ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, गेमिटोजेनेसिस दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सुपरमेटोजेनेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शाबाश। आगे देखो, पहले हम पढ़ेंगे सुपरमेटोजेनेसिस। हाँ, ये क्या होते हैं? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें बनता है एक हैप्लॉइड और फंक्शनल सुपरमेटोजोआ बनते हैं। किससे? सुपरमेटोगोनिया से। ये वो प्रोसेस है जिसमें सुपरमेटोगोनिया से सुपरमेटोजोआ बनते हैं। सुपरमेटोगोनिया को अगर देखेंगे तो ये डिप्लॉइड होते हैं और सुपरमेटोजोआ को अगर देखेंगे तो ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हाँ। मैकेनिज्म, अगर ये जो सुपरमेटोजेनेसिस है इसको हम दो भाग करके पढ़ सकते हैं, दो हिस्सा करके पढ़ सकते हैं। पहला भाग है फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटिड्स, पहले सुपरमेटिड कैसे बनते हैं। दूसरा भाग है सुपरमियोजेनेसिस, स्पर्म का फंक्शनल हो जाना। ठीक है, ओके, आगे देखें। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटिड्स। इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है माइटोटिक फेज, जिसको आप मल्टीप्लिकेटिव फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं देखो, सबसे पहले होते हैं इट इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी जर्म सेल्स प्रेजेंट इन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें प्राइमरी जर्म सेल का माइटोसिस हो जाते हैं और ये जो प्राइमरी जर्म सेल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर होते हैं देखते हैं। मान लो ठीक है, मान लो ये है आपका टेस्टिस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, हमने पढ़ा था कि इसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, पाउचेस लाइक, और उसमें भी अगर देखेंगे तो यहां से बहुत सारे सेल थे, सर्टोली सेल बोलते हैं इसको, सर्टोली सेल। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें क्या था, सबसे ये रेड पोर्शन था, ये रेड वाला, एक मिनट कलर चेंज करता हूं। ये रेड पोर्शन था, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, पूरा पाउचेस। और बाहर वाला ये रेड वाला मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन है, वो क्या है? वो है आपका जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो किसका पार्ट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। और इसी सेल में क्या होते हैं? आपका प्राइमरी जर्म सेल होते हैं, प्राइमरी जर्म सेल होते हैं। और ये जो प्राइमरी जर्म सेल है वो क्या हो जाते हैं? उसका माइटोसिस हो जाते हैं, उसका क्या हो जाते हैं? माइटोसिस हो जाते हैं, माइटोटिक डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, ओके। दिस फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड एंड राउंडेड सुपरमेटोगोनिया। फिर उसके बाद इस सेल का जब एक बार माइटोसिस हो जाते हैं तो इससे क्या बनते हैं? इस प्राइमरी जर्म सेल से आपको सुपरमेटोगोनिया बनते हैं। क्या बनते हैं? सुपरमेटोगोनिया बनते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जर्म सेल देखेंगे, ये क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है, तो इसका डिवाइड हो गया और बहुत सारे दो सुपरमेटोगोनिया बना। फिर 2 से क्या बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। हाँ, इसी तरह से ये जो सुपरमेटोगोनिया है वो रिपीटेडली डिवाइड होकर नए सुपरमेटोगोनिया बन सकते हैं। और वो सेल जो, वो जर्म सेल्स या वो सुपरमेटोगोनिया जो फिर से डिवीजन में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं? वो ग्रोथ फेज में चला जाते हैं, यानी उसका माइटोटिक फेज जो है खत्म हो जाते हैं। तो इस फेज में अगर हम देखेंगे तो हमने ये देखा कि प्राइमरी सेल से, प्राइमरी जर्म सेल से क्या बना? सुपरमेटोगोनिया बना। किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू बना। और दूसरा चीज हमने ये देखा कि इसमें ये डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड ही रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नंबर सेकंड है ग्रोथ फेज। फर्स्ट फेज में हमने देखा कि इसमें सुपरमेटोगोनिया बना था। जो सुपरमेटोगोनिया फर्स्ट फेज में बना था, माइटोटिक फेज में, तो उसको
अब ग्रोथ फेज में क्या होते हैं, यही स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, 2n होते हैं, उसका साइज जो है अब बड़ा हो जाते हैं, उसका साइज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कितना इंक्रीज होते हैं, उसका साइज अगर पहले इतना ही होते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा, इसका दुगना हो जाते हैं, ट्वाइस ये बड़ा हो जाते हैं। बड़ा होने का मेन कारण क्या है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल्स आते हैं। दूसरा, इसमें जो डीएनए होते हैं वो रिप्लिकेशन हो जाते हैं, उसका कॉपी बन जाते हैं। रेप्लिकेशन होने की वजह से और न्यूट्रिटिव होने की वजह से इसका साइज जो है बड़ा हो जाते हैं, इसका साइज जो है ग्रोथ कर जाते हैं और इंक्रीज हो जाते हैं। ग्रोथ फेज में क्या हुआ, सुपरमेटोगोनियम का, यानी सुपरमेटोगोनिया का, या गोनियम भी बोलो, प्लूरल गोनिया, सिंगुलर है तो गोनियम, ठीक है। तो सुपरमेटोगोनियम का क्या बन जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज होकर ये बनते हैं प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स। और हमने देखा था कि ये 2n था, सुपरमेटोगोनियम क्या था, 2n था। और जब बाद में ये ग्रोथ होकर प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स बनते हैं तब भी ये क्या रहते हैं, 2n ही रहते हैं, यानी डिप्लॉयड इन नेचर रहते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर रहते हैं। बस उसका एक चीज क्या होते हैं कि उसका ग्रोथ होने की वजह से साइज जो है बड़ा हो जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं मैच्योरेशन फेज, या इसको हम बोलेंगे मियोटिक फेज। अब सेकंड फेज में हमने देखा था सुपरमेटोगोनियम का डिवाइड हो, इसका ग्रोथ होकर क्या बना, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट बना, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट बना जो डिप्लॉयड इन नेचर था, ठीक है। ये जो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स जो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं उसका सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट हो जाते हैं, मियोसिस हो जाते हैं। मियोसिस होने की वजह से एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से 2 बनते हैं, एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से कितना बना, 2 बना, ठीक है। और ये 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं, डिप्लॉयड मींस नहीं, हैप्लॉयड हो जाते हैं। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड होगा यानी 2n होगा तो उसका 2n से हाफ होकर डिवाइड होकर आधा n यहाँ पर आते हैं और आधा n यहाँ पर आते हैं, इस तरह से। यानी अगर देखेंगे तो ये बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है 23 हो जाते हैं। अगर पहले 46 होगा तो वो डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में इसका क्रोमोसोम का नंबर जो है 23 ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, अब इस सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स जो है उसका क्या हो जाते हैं, उसका फिर से मियोसिस सेकंड हो जाते हैं, मियोसिस सेकंड हो जाते हैं, जिसमें रिडक्शन नहीं होते हैं बल्कि इक्वेशन होते हैं, थोड़ा इक्वालिटी आ जाते हैं। यानी 1 से 2 बनते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बना, 4 से, ठीक है, 1 से 2। जिस तरह से मियोसिस फेज में हमने देखा था एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से 2 बना था लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर भी रिड्यूस हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, 2 से, अगर 2 होगा ये 2 इसका 4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ये 4 के 4 का अगर हम क्रोमोसोम नंबर देखेंगे वो भी क्या रह जाते हैं, 23 ही रह जाते हैं, यानी ये सिर्फ डिवीजन होते हैं 4 में। तो इस तरह से क्या होते हैं, एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से आपको 4 सुपरमेट्रिक्स बना, कितने सुपरमेट्रिक्स बना, 4 सुपरमेट्रिक्स बना। तो मियोटिक फेज में हमने ये देखा कि प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स का डिवीजन होकर आपको क्या बना, 4 सुपरमेट्रिक्स बना, 4 सुपरमेट्रिक्स बना, ठीक है। अब आगे देखो नंबर बी पार्ट। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेट्रिक्स, सुपरमेट्रिक्स जो है किस तरह से बना, ये वाला था हेडिंग। अब हम देखेंगे इसका नंबर सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, इसका मियोजेनेसिस किस तरह से होते हैं स्पर्म का। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल राउंडेड स्ट्रक्चर, सुपरमेट्रिक्स को हमने देखा था यहाँ पर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, राउंड था, ठीक है, हैप्लॉइड था, ठीक, और ये फंक्शनल नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन अब इसी सुपरमेट्रिक्स का जो नॉन मोटाइल है, राउंडेड है और हैप्लॉइड है, वो चेंज हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, फंक्शनल बन जाते हैं, यानी काम के लायक बन जाते हैं। और वो मोटाइल होते हैं यानी हरकत कर जाते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं। अभी तक वो राउंड था और नॉन मोटाइल था, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता था। अगर वो ओवरी में है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है, डिवाइड होकर ये बना है तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब इसको फंक्शनल बनने के लिए क्या होना है, इस सुपरमेट्रिक्स को मोटाइल सुपरमेटोजोन बनना है। तो इस वो प्रोसेस जिसके थ्रू सुपरमेट्रिक्स जो है नॉन मोटाइल से मोटाइल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसको नॉन मोटाइल से मोटाइल बनने के लिए कुछ चेंजेस आ जाते हैं सुपरमेट्रिक्स में। जैसे सबसे पहला चेंज क्या आते हैं, इसका जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक हो जाते हैं और इलोंगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। मसलन अगर ये सुपरमेट्रिक होगा तो इसका न्यूक्लियस अगर पहले इतना बड़ा होगा
तो वो श्रिंक हो जाएगा और छोटा सा बन जाएगा, एक श्रिंक हो जाएगा, वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ आ जाएगा, और सिकुड़ कर ये क्या बनेगा, साथ साथ में ये थोड़ा इलोंगेट भी हो जाते हैं, इस तरह से इलोंगेट बन जाते हैं। ठीक, दूसरा चेंज क्या आते हैं, अगर सुपरमेट्रिक्स में गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी का क्या बन जाते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स, हर सेल में गोल्गी बॉडी होते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें भी है। तो इसके गोल्गी कम्प्लेक्स के क्या बन जाते हैं, एक्रोसोम्स बनते हैं, इस तरह से एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, नंबर थर्ड चीज क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल का क्या बन जाते हैं, फॉर्म्स एक्शियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म, इससे क्या बनते हैं, स्पर्म का फिलामेंट बनते हैं। यानी अगर ये सेंट्रियोल होगा तो ये सेंट्रियोल जो है बाद में चेंज होकर क्या बनेगा, इस तरह से एक एक्शियल फिलामेंट बनेगा। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं निबंकन, क्या बनते हैं, निबंकन बन जाते हैं। ठीक, उसी तरह से साइटोप्लाज्म से क्या बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म से इसका बनते हैं थिन शीट, जिसको हम मैनेज शीट बोलते हैं। अगर इसको हमें देखना होगा, ये इस तरह से है, देखो, ठीक है, निबंकन, ठीक है, हाँ, ये देखो माइटोकॉन्ड्रियल शीट, माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह से शीट बना है। ठीक, तो इसमें हमें निबंकन नज़र नहीं आ रहा है, तो निबंकन आपको जब स्पर्मेटिड्स का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया से निबंकन जो पार्ट बनते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ, आप देखो, इसको समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसमें हमने ये देखा, सबसे पहले हमने दो भाग किया था। ठीक है, एक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है, दूसरा स्पर्मेयोजेनेसिस, दो पार्ट में हमने पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में 3 फेज थे, एम फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फेज में हम देखा कि जर्म सेल से सुपरमेटोगोनिया बना, ये भी डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड था। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ फेज में इस सुपरमेटोगोनिया क्या हो जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाते हैं न्यूट्रिशन लेने की वजह से और रेप्लिकेशन होने की वजह से, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए होने की वजह से, और ये बनते हैं प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स। ये भी अभी भी ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होते हैं, तो उस दौरान मैचुरेशन फेज में ये इसका नंबर जो है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाते हैं, डिप्लॉयड से क्या बन जाते हैं, हैप्लॉयड बन जाते हैं। फिर उसके बाद हैप्लॉयड बनने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनते हैं सेकेंडरी oocytes, या जिसको हम सुपरमेटिड बोलते हैं। अब ये जो सुपरमेटिड है वो सुपरमियोजेनेसिस होने की वजह से सुपरमेटिड से एक फंक्शनल टेल वाला पोर्शन बनते हैं, जिसको हम सुपरमेटोजोआ या फंक्शनल स्पर्म भी हम बोल सकते हैं। तो ये रहा आपको सुपरमेटोजेनेसिस के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।